Hi guys, welcome back to our channel. Today I am here with new chapter 12 diseases of the skin and subcutaneous tissue, जिसकी सीरीज स्टार्ट होती है L00 to L99. In this chapter we will see only 2 points: pressure ulcer stage codes and second one is non-pressure chronic ulcers. Okay, let's start. First of all, we will see what is pressure ulcer. What is definitions of pressure ulcer? Pressure ulcer is also known as bed sores, injury to skin and underlying tissues resulting from prolonged pressure on the skin. People most at risk are those with the condition that limits their ability to change positions. Okay, सो प्रेशर अल्सर ये स्किन के ऊपर होता है. ओके, अभी जो भी बॉडी पार्ट रहेगा उस स्किन के ऊपर ये प्रेशर अल्सर होता है. और इस चैप्टर में हम लोगों को देखना है कि स्टेजेस. ओके, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 टाइप के स्टेजेस है. ये हम अभी देखेंगे क्या है. फर्स्ट पॉइंट, प्रेशर अल्सर स्टेज कोड इन कैटेगरी L89 की सीरीज़ है. ओके, विच इज़ प्रेशर अल्सर. आइडेंटिफाई द साइट एंड स्टेज. ओके, साइट हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है और स्टेज ऑफ द प्रेशर अल्सर. ओके, ये 2 मेन पॉइंट है इस चैप्टर में. द ICD-10 क्लासिफाइज प्रेशर अल्सर स्टेज्ड बेस्ड ऑन सेवेरिटी. ओके, विच इज़ designated by stages 1 to 4: deep tissue pressure ulcer, injury, unspecified stage and unstageable. Okay, unspecified means जब भी फिजिशियंस डॉक्यूमेंट में मेंशन नहीं करता कि स्टेज कौन सा है या साइट कौन सी है, उस समय पे हम लोग अनस्पेसिफाइड वाला कोड करेंगे. असाइन एज मेनी कोड्स from category L89 as needed to identify all the pressure ulcer the patient has if applicable. ओके, सो प्रेशर अल्सर के लिए L89 कैटेगरी से हम कोड करेंगे. नेक्स्ट. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अनस्टेजेबल प्रेशर अल्सर. असाइनमेंट ऑफ द कोड फॉर अनस्टेजेबल प्रेशर अल्सर L89.0 should be based on the clinical documentation. ओके, अनस्टेजेबल प्रेशर अल्सर में जो कोड है उसका लास्ट जो डिजिट है वो 0 रहेगा. ओके, बाजू वाले पीक में आप लोग देख सकते हैं कि जो लास्ट डिजिट है कोड का वो 0 है अनस्पेसिफाइड स्टेज के लिए. स्टेज 1 के लिए लास्ट डिजिट 1 है. स्टेज 2 के लिए लास्ट डिजिट 2 है. स्टेज 3 के लिए लास्ट डिजिट 3 है. सेम स्टेज 4 के लिए लास्ट डिजिट 4 है. ओके, सो अनस्पेसिफाइड के लिए क्या है, चलो देखते हैं. दीज कोड्स आर यूज्ड फॉर द प्रेशर अल्सर्स whose stage cannot be clinically determined. For example, the ulcer is covered by the ischar or has been treated with the skin or muscle graft. This code should not be confused with the codes for unspecified stage. Okay, so last जो कोड है L89.309, so ये अनस्पेसिफाइड स्टेज है. ओके, सो इसका लास्ट डिजिट 9 है. हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा है कि अनस्पेसिफाइड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. जो कोड का लास्ट डिजिट 9 है, ओके, सो उसे हम अनस्पेसिफाइड स्टेज कंसिडर करते हैं. सो नेक्स्ट पॉइंट, डॉक्यूमेंटेड प्रेशर अल्सर स्टेज. ओके, असाइनमेंट ऑफ द प्रेशर अल्सर स्टेज कोड शुड बी गाइडेड बाय द क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशंस ऑफ द स्टेज or documentations of the term found in the alphabetic index. For clinical terms describing the stage that are not found in the alphabetic index and there is no documentation of the stage, the provider should be queried. Okay,
सो इन दिस सपोज स्टेज को डिस्क्राइब करने के लिए ये क्लिनिकल टर्म अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स में नहीं होगी या डॉक्यूमेंटेशन स्टेज के रिलेटेड कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल नहीं होगा, तो हम लोग एज अ क्वेरी करके प्रोवाइडर को भेजेंगे। ओके, आप जब प्रोजेक्ट में वर्क करोगे तब कैसे सेंड करना है वो आप लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, पेशेंट्स एडमिटेड विद प्रेशर अल्सर्स डॉक्यूमेंटेड एज अ हील्ड। ओके, सपोज डॉक्यूमेंटेशन में बताया गया है कि प्रेशर अल्सर जो है वो हील्ड हुआ है, तो उस समय पे हम लोग कोड नहीं करते। ओके, नो कोड इज़ असाइंड इफ द डॉक्यूमेंटेशन स्टेट्स दैट द प्रेशर अल्सर इज़ कम्प्लीटली हील्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ओके, ये इम्पोर्टेंट गाइडलाइन है, हम लोगों को हमेशा ये फॉलो करना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है प्रेशर अल्सर्स डॉक्यूमेंटेड एज अ हीलिंग। ओके, प्रीवियस वाला क्या था, हील्ड, यानी वो जो भी प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो गया। अभी ये जो फिफ्थ पॉइंट है प्रेशर अल्सर डॉक्यूमेंटेड एज अ हीलिंग, तो उसमें क्या करना है, देखो pressure ulcer described as a healing should be assigned the appropriate pressure ulcer stage code based on the documentation in the medical record. If the documentation doesn't provide information about the stage of the healing pressure ulcer, assign the appropriate code for unspecified stage. Okay, so एज़ पर डॉक्यूमेंटेशन जो भी डायग्नोसिस रहेगा, ओके, फाइनल रिजल्ट रहेगा, उसके हिसाब से हम लोग कोड फाइंड कर सकते हैं। ओके, अप्रोप्रिएट कोड देना है। ओके, सो यहाँ पे एक ही गाइडलाइन याद रखनी है, हील्ड हुए कंडीशन को हम कोड नहीं करते। सपोज डॉक्यूमेंट में बोला है कि हीलिंग, ओके, प्रेशर अल्सर डॉक्यूमेंटेड एज अ हीलिंग, इन दैट वी कैन कोड। ओके, if the documentation is unclear as to whether the patient has current pressure ulcer or if the patient is being treated for healing pressure ulcer, so that time we will query the provider. Okay, सपोज कोई भी डॉक्यूमेंटेशन में कोई डायग्नोसिस कंफर्म नहीं है, ओके, सो उस समय पे हम लोग प्रोवाइडर को क्वेरी करेंगे। फॉर अल्सर दैट वेयर present on admissions but healed at the time of the discharge, assign the code for the site and stage of the pressure ulcer at the time of admission. Okay, so यहाँ पे एक ध्यान रखना है, for ulcer that were present on admission but healed at the time of discharge, जब डिस्चार्ज हुआ है उस समय पे healed बताया गया है, तो उस समय पे हम लोगों को उसका साइट एंड स्टेज का कोड करना पड़ेगा। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट, पेशेंट एडमिटेड विद प्रेशर अल्सर इवॉल्विंग इनटू अनदर स्टेज ड्यूरिंग द एडमिशन। ओके, ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इफ अ पेशेंट इज एडमिटेड टू एन इनपेशेंट हॉस्पिटल with pressure ulcer at one stage and it progresses to higher stage. ओके, एक स्टेज से हायर स्टेज के लिए वो प्रोग्रेस हो रहा है, तो उस समय पे हम लोग दो कोड करेंगे। 2 separate codes should be assigned. One code for the site and stage of the ulcer on admission. जब एडमिट हुआ था उस समय का एक कोड करेंगे साइट और स्टेज का, एंड सेकंड कोड फॉर द सेम अल्सर साइट, जो प्रीवियस वाला जो साइट है, ओके, वो कोड करेंगे, एंड द हायर स्टेज रिपोर्टेड ड्यूरिंग द स्टे। ओके, सब और जो हायर स्टेज हुई है उसका एक सेपरेट कोड करेंगे। सो टोटल हम 2 कोड करेंगे। ओके, so next point, pressure induced deep tissue damage. For pressure induced deep tissue damage or deep tissue pressure injury, assign only the appropriate code for pressure induced deep tissue damage. कोड क्या रहेगा, L89.6। ओके, ओके, नेक्स्ट पॉइंट, non-pressure chronic ulcer. What is non-pressure chronic ulcer?
Non-pressure chronic ulcers commonly occur in patients with arterial ischemic disease, venous disease, neuropathy, or combinations of these diseases. Each type of ulcer is distinct in its clinical presentation. For example, location, appearance, bleeding, associates pain, etc. Okay. So first point, patients admitted with non-pressure ulcers documented as a healed. ऑलरेडी मैंने बोला है healed रहा तो हम लोग कोड नहीं करेंगे. So in this, no code is assigned if the documentation states that the non-pressure ulcer is completely healed at the time of admission. Okay. Next point, non-pressure ulcer documented as a healing. ओके हीलिंग के वक्त हम लोग करेंगे. ओके सो नॉन प्रेशर अल्सर डिस्क्राइब्ड एज ए हीलिंग शुड बी असाइंड द अप्रोप्रिएट नॉन प्रेशर अल्सर कोड बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंटेशन इन द मेडिकल रिकॉर्ड. ओके मेडिकल रिकॉर्ड में जो भी डायग्नोसिस दिया है ओके नॉन प्रेशर अल्सर का, उसके हिसाब से हम लोग अप्रोप्रिएट कोड देंगे. If the documentation doesn't provide information about the severity of the healing non-pressure ulcer, assign the appropriate code for the unspecified severity. Okay, suppose severity नहीं है तो हम लोग unspecified का कोड करेंगे. Okay, suppose severity दी है तो हम लोग severity के हिसाब से कोड चूज़ करेंगे. If the documentation is unclear as to whether the patient has a current non-pressure ulcer or if the patient is being treated for healing non-pressure ulcer, query the provider. Same point प्रेशर अल्सर के लिए भी था. ओके सपोज डॉक्यूमेंटेशन में कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये हीलिंग हो रहा है या हील हुआ है. सो उस समय पे हम लोग प्रोवाइडर को क्वेरी करेंगे. For ulcer that were present on admission but healed at the time of the discharge, assign the code for the site and severity of the non-pressure ulcer at the time of admission. सेम पॉइंट है. ओके प्रेशर अल्सर और नॉन प्रेशर अल्सर के लिए सेम गाइडलाइन है. ओके सो नेक्स्ट पॉइंट, पेशेंट एडमिटेड विथ नॉन प्रेशर अल्सर दैट प्रोग्रेस टू अनदर सेवेरिटी लेवल ड्यूरिंग द एडमिशन. ओके सेम पॉइंट है. ओके उसमें भी 1 स्टेज से लेके हायर स्टेज तक जा रहा था, तो हम लोगों ने 2 कोड किए थे उस समय पे. ओके सो अभी यहाँ पे सेवेरिटी, लो सेवेरिटी से हाई सेवेरिटी जो लेवल है वो हाई जा रही, तो इस समय पे हम क्या करेंगे. इफ़ पेशेंट इज़ एडमिटेड टू एन इनपेशेंट हॉस्पिटल with a non-pressure ulcer at one severity level and it progress to the higher severity level, 2 separate codes should be assigned. One code for the site and severity level of the ulcer on admission. Okay, admission के वक्त का site और severity के बेस पे 1 कोड करना है, और सेकंड कोड फॉर द सेम अल्सर साइट एंड द हाईएस्ट सेवेरिटी लेवल रिपोर्टेड ड्यूरिंग द स्टे. ओके तो सेम पॉइंट प्रीवियस में भी देखा था और इधर भी देख रहे, वहाँ पे डिफरेंस क्या है, स्टेज का था, यहाँ पे सेवेरिटी का है. तो जब हम लोग नॉन प्रेशर अल्सर के लिए कोड ढूंढेंगे तो हम लोगों को सेवेरिटी मिलेगा. जब हम लोग प्रेशर अल्सर के लिए द कोड ढूंढेंगे तब हम लोगों को स्टेजेस मिलेंगे. Okay, thank you very much guys. Please like, subscribe and share our channel. Bye bye.